मुख्य मुद्दा ये है कि शाहरुख खान इस फिल्म के हीरो हैं, इसलिए इनका विरोध किया जा रहा है। और दीपिका पादुकोण पिछली साल जब जो JNU में उन्होंने स्टूडेंट का समर्थन किया था और बीजेपी का खुल के विरोध किया था। मुख्य मुद्दा एक्टर एक्ट्रेस हैं, मुद्दा रंग नहीं है। और दूसरी बात हमें ये भी नहीं भूलनी चाहिए कि हमारे लिए बड़े गौरव का क्षण था जब परसों फीफा वर्ल्ड कप में शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण, पहली बार ऐसा हुआ है कि भारत देश से किसी कलाकार ने फीफा जैसा जो वर्ल्ड कप जैसा जो प्रतिष्ठित कार्यक्रम है उसमें भारत की तरफ से अगुवाई की है। हमारे देश का नाम पूरी दुनिया में रोशन कर रहे हैं ये लोग। और हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग साहब इनकी फिल्मों के, इनके गानों की निंदा में लगे हुए हैं। संगठन कह रहे हैं कि संस्कृति को खत्म कर रहे हैं ये भारत की। तो फिर ये बताइए, फिर सेंसर बोर्ड क्या कर रहा है? इनके ऊपर कार्रवाई कीजिए, जो फिल्म बना रहे हैं उनके ऊपर आप कार्रवाई करो। तो आप समर्थन कर रहे हैं बिकनी का? नहीं, मैं समर्थन और विरोध कौन कर भाई, फिल्म है, गाना है, उसको मनोरंजन की दृष्टि से देखो। या तो फिर पहले बता दिया जाए, सेंसर बोर्ड पहले क्लियर करे कि किस रंग के कपड़े अभिनेता अभिनेत्रियों को पहनने और किस रंग के कपड़े नहीं पहनने। तो यादव जी पठान मूवी देखने जाएंगे? निश्चित तौर पे, मैं तो सभी फिल्में देखने जाता हूँ। अभी मैं अक्षय कुमार की राम सेतु भी देखने गया था, विवेक अग्निहोत्री की मैं भाई कश्मीर फाइल्स भी देखने गया था, तो पठान फिल्म भी देखने जाऊंगा। भाई फिल्म को फिल्म की दृष्टि से देखा जाना चाहिए, फिल्म में राजनीति ना घुसेड़ो। बीजेपी की कमी क्या है? बीजेपी धर्म में भी राजनीति घुसेड़ देती है, बीजेपी फिल्म में भी राजनीति घुसेड़ देती है, बीजेपी जो है कपड़ों में भी राजनीति घुसेड़ देती है कि अब भगवा रंग का कपड़ा है तो वो ये लोग ना पहने, हरे रंग का कपड़ा है तो हरे रंग का कपड़े पहनने वाले देशद्रोही होते हैं, सफ़ेद रंग की टोपी पहनने वाले देशद्रोही होते हैं। तो बीजेपी का तो पैटर्न ही ऐसा है साहब, इनको सिर्फ और सिर्फ नफरत फैलानी है, इनको सिर्फ और सिर्फ समाज में गलत संदेश देने हैं। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से एक बात और कहने वाला हूं कि अगर भगवा इस रंग का विरोध, पठान फिल्म का विरोध अगर पूरा हो गया हो तो क्रिसमस भी आने वाली है, उसका भी विरोध करना शुरू कर दो। फिर नया साल भी आने वाला है, उसका भी विरोध करना शुरू कर दो। क्योंकि आपको तो देश का जो सौहार्द है, देश के जो लोग खुशी से रह रहे हैं, आपसी मेल मिलाप से रह रहे हैं, हमारा देश सदियों से हर जाति और हर धर्म के लोगों के साथ आपसी मन प्रेम से रह रहा है, तो वो मन प्रेम आपको बिगाड़ना है, आपको आपसी सौहार्द बिगाड़ना है। कहाँ पे सौहार्द बनाया जा रहा है? आए दिन आप देख लो, जाति को और धर्म को लेके टीका टिप्पणियाँ की जाती हैं, जाति और धर्म को लेके जो है लांछन लगाए जाते हैं। अभी कुछ दिनों पहले क्या कह रही है, जो मूवी देखने जाएगा पठान वो सच्चा हिंदू नहीं है, तो इसका मतलब आप हिंदू नहीं है? आप ये बताइए, साध्वी प्रज्ञा कोई हमें धर्म का सर्टिफिकेट देने वाली है क्या साध्वी प्रज्ञा से सर्टिफिकेट लेके सब हिंदू धर्म में पैदा हुए हैं? ये लोग अपनी दुकानें चला रहे हैं, ये धर्म के ठेकेदार बनने की कोशिश कर रहे हैं। कोई भी धर्म इतना छोटा नहीं होता है कि वो किसी रंग से या किसी के कहने से अपवित्र हो जाए या छोटा हो जाए। धर्म अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। हिंदू देवी देवताओं या हिंदू के धर्म भगवा रंग पे ही क्यों ऐसी फिल्में बनाई जाती हैं? नहीं, बात मैं आपको फिर वही कह रहा हूँ कि बात भगवा की नहीं है। ऐसे तो कैटरीना कैफ और अक्षय कुमार का अभी जो आया था सूर्यवंशी फिल्म का गाना, उसमें तो साहब आपका हिंदू धर्म आहत नहीं हुआ। उसमें धर्मगुरु कहाँ गए? जो सो कॉल्ड साध्वी प्रज्ञा हैं, साध्वी प्राची हैं, साध्वी और जो दुनिया भर के साधु संत हैं, वो लोग उस समय कहाँ गायब हो गए थे? और जबकि अक्षय कुमार के पास तो हमारे देश की नागरिकता भी नहीं है, वो तो कनाडा के नागरिक हैं। कैटरीना कैफ भी यहाँ की नागरिक नहीं है। तो ये दोनों लोग, विदेशी लोग यहाँ पे इस फिल्म का, उसका भी आपने गाना देखा होगा, लेकिन उस पे कभी कोई लांछन नहीं लगाया गया, कोई टीका टिप्पणी नहीं की गई। क्योंकि वो ये अक्षय कुमार वो अभिनेता है जो मोदी जी का इंटरव्यू लेते समय ये पूछते हैं, साहब आम चूस के खा रहे हो कि आम काट के खा रहे हो? कुल मिला जुला के बात ये है कि जो सरकार की चापलूसी कर रहा है, जो सरकार के हिसाब से चल रहा है, वो चाहे कोई भी रंग पहने, चाहे कोई कपड़े पहने। और हमारी संस्कृति अगर ऐसे भंग हो रही है तो कंगना रनौत के बारे में आप क्या कहेंगे? उनके जितने बोल्ड सीन और किसी अभिनेत्री ने दिए हों, उनके बिकनी के तमाम फोटो सोशल मीडिया पे वायरल होते रहते हैं। उनके लिए तो कभी कोई भगवाधारी जो है वो टीका टिप्पणी करते हुए नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि कंगना रनौत हो
हो और अक्षय कुमार हो, इन जैसे जो कलाकार हैं इनको सरकार का संरक्षण प्राप्त है, इसलिए इनको लाइसेंस मिला हुआ है। ये चाहे किसी रंग के कपड़े पहने, चाहे किसी भी तरह की भाव भंगिमाओं में रहे, बस दिक्कत वहाँ आ जाती है जहाँ पे सेकुलर टाइप के कलाकार आ जाते हैं, जो सभी लोगों को साथ लेके चलते हैं, उनके साथ दिक्कत आ जाती है। देश किस तरफ जा रहा है? अब ये फिल्मों का भी विरोध करना शुरू कर दे। पिछले कुछ दिनों से ट्रेंड चलना शुरू हो गया है, सिनेमा घरों में तोड़ फोड़ करते हैं, विरोध करते हैं, तो किस तरफ ले जा रहे हैं देश को? निश्चित तौर पे देश को पीछे की तरफ ले जाया जा रहा है। अभी नेपाल के पूर्व गृह मंत्री का मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, तो वो ये कह रहे थे कि हमारा देश जाति और धर्म से ऊपर उठ गया है, इसी वजह से नेपाल ने राजशाही को ख़त्म कर दिया और वहाँ पे प्रजातंत्र फिर से लागू हुआ है। अब वो लोग, उनका खुद का ये कहना है कि जो हमारा देश है, भारत देश है, वो गलत दिशा में जा रहा है, पीछे की तरफ जा रहा है। देखिए, जितना आप धार्मिक आडंबर को बढ़ावा देंगे, जितनी आप धर्म में कट्टरता लाएंगे, उतना ही हमारे समाज को और हमारी संस्कृति को नुकसान है। आप इसका उदाहरण देख लीजिए यूरोप को। यूरोप 15वीं शताब्दी में ये बताते हैं धार्मिक आडंबर और धार्मिक कट्टरता यूरोप में चरम पे थी। उस समय जो प्लेग नाम की बीमारी हुई, उसमें ये बताते हैं कि 1/3 यूरोप के लोग मारे गए, और सब सिर्फ इसलिए मारे गए क्योंकि उन्होंने किसी का इलाज नहीं करवाया। सब ने ये बोला कि साहब ये एक्ट ऑफ गॉड है, ईश्वरी प्रकोप है। उसके बाद उन लोगों को, जब वो इतनी बड़ी त्रासदी हो गई, 1/3 लोग, लाखों करोड़ों लोग वहाँ मारे गए, तब वो लोग साइंस और टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़े। और आज आप देखिए यूरोप और अमेरिका के जो तमाम देश हैं, ये लोग साइंस टेक्नोलॉजी में बहुत आगे हैं और धर्म को सिर्फ आस्था के रूप में ये लेते हैं। उनके अंदर धार्मिक कट्टरता नहीं है, उनके अंदर धर्म को लेके आडंबर नहीं है, उनके अंदर धर्म को लेके दिखावे नहीं है। और यही वजह है कि इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री हैं इस समय वो भारत मूल के हैं। क्या हमारे यहाँ कोई प्रधानमंत्री किसी दूसरे धर्म का या किसी दूसरे देश का बन सकता है? इन्होंने सोनिया जी को स्वीकार नहीं किया, बोल दी साहब विदेशी महिलाएं, जबकि उन्होंने तो बाकायदा शादी करके हिंदू धर्म की दीक्षा ली थी। तो हमारे देश में जो सभ्यता है और संस्कृति है वो कहीं ना कहीं आडंबरों में फंस गई है। हम लोग धार्मिक कट्टरता की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। हम लोग जो आपसी एक सौहार्द के लिए हमारा देश जाना जाता था, वो सौहार्द हमारे देश का कहीं ना कहीं खतरे में है। और कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि देश की जो प्रगति है, जो देश आगे बढ़ने की बात करता था साइंस में, टेक्नोलॉजी में, वो देश की प्रगति रुकी हुई है। और पिछले 8-9 साल से हम ये देख रहे हैं देश गलत दिशा में जा रहा है। युवाओं को रोजगार की बजाय ये धार्मिक कट्टरता में फंसाया जा रहा है। युवा कावड़ लेके जा रहा है, युवा हिंदू मुस्लिम कर रहा है, युवा रोजगार की तरफ ध्यान नहीं दे पा रहा है, क्योंकि ये एक मकड़ जाल, जो भ्रम जाल है, ये बीजेपी ने फैला रखा है और इस भ्रम जाल में हमारा युवा फंसता जा रहा है। भगवा संगठन तो आंदोलन कर ही रहे हैं, लेकिन बीजेपी के लोग भी आंदोलन कर रहे हैं सर, वो भी विरोध कर रहे हैं, मंत्री भी। उनको तो देखो साहब काम नहीं है। और मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ, जो मध्य प्रदेश के गृह मंत्री हैं नरोत्तम मिश्रा जी, सेंसर बोर्ड को इसी टाइम भंग कर दिया जाए। नरोत्तम मिश्रा जी को सेंसर बोर्ड की जिम्मेदारी दे दी जाए और नरोत्तम मिश्रा जी तय करें कि कौन हीरो हीरोइन किस कलर के कपड़े पहनेगा, किस तरीके का फिल्म में गाना होगा, किस तरीके की फिल्म में पटकथा होगी। भाई जब सरकार आपकी है तो आप ही लोग तय कर लीजिए, जिससे कि इस तरह के जो विवाद हैं वो ना हो, समाज को डिस्ट्रैक्ट ना किया जा सके, युवाओं को गुमराह ना किया जा सके। देश की जो हमारे टैक्स का जो पैसा है, जो आप दंगों में बर्बाद करते हो, हमारी सरकारी संपत्ति को जलाने का काम करते हो, हमारी सरकारी संपदा को नष्ट करने का काम करते हो, कम से कम हमारे जो टैक्स का पैसा है उसका नुकसान तो ना हो। देखो साहब, नफरत करने वालों का जो सोचने का दायरा होता है वो बहुत छोटा होता है, और प्यार करने वाले का, आपसी मन प्रेम बढ़ाने वाले लोगों की जो सोच है वो बड़ी होती है। शाहरुख खान का आप इंटरव्यू देख लीजिए, वो खुद कह रहे हैं कि आप हमसे कितनी भी नफरत कर लो, लेकिन जो सकारात्मक सोच है मेरी, वो सोच को आप नहीं तोड़ सकते हो। और दीपिका पादुकोण को पूरी दुनिया ने देखा और सभी लोग पीठ थपथपा रहे हैं कि भारत की बेटी ने भारत का मान बढ़ाया, भारत का नाम बढ़ाया। नहीं तो फीफा वर्ल्ड कप में तो हमारी तो स्थिति ये है फुटबॉल में कि हम तो क्वालिफाई भी नहीं कर पाते हैं। जो टॉप 32 टीमें हैं हम तो उसमें भी नहीं पहुंच पाते हैं। और हमारे देश की तरफ से एक अभिनेत्री ऐसी पहुंची है जिसने
दुनिया में अपना नाम किया हुआ है। शाहरुख खान, जिसको लोग बीजेपी IT सेल के लोग, भगवाधारी गैंग के लोग पानी पी के गाली देते हैं, शाहरुख खान इस समय हमारे देश में सबसे ज़्यादा टैक्स पे करने वाले कलाकार हैं और दुनिया के दूसरे नंबर के सबसे अमीर कलाकार हैं जो टैक्स पे करते हैं। तो हमें इन लोगों की पॉजिटिविटी देखनी चाहिए, इनकी नेगेटिविटी की तरफ हमें नहीं चल जाना चाहिए, क्योंकि अभिनेता हैं, कलाकार हैं, ये तो अपना काम कर रहे हैं। बाकी सेंसर बोर्ड जाने, सेंसर बोर्ड की मुख्य जिम्मेदारी होती है आप किसी के गलती का ठीकरा किसी दूसरे के ऊपर नहीं फोड़ सकती। जो मनुवादी विचारधारा है उसको मानने वाले जो लोग हैं, उनके पास फिलहाल मुझे नहीं लग रहा है कोई काम है। ठीक है, इससे पहले भी वो बॉयकॉट करते रहे हैं 2-4 फिल्मों का, और तो अब कोई काम है नहीं उनके पास। चुनावधारी संगठन विरोध कर रहे हैं। चुनाव निपट गया है, गुजरात और हिमाचल का चुनाव निपट गया है, अब कोसने के लिए कोई बचा नहीं है। तो दीपिका पादुकोण का जो वो गाना है उसका इन्होंने बहाना पकड़ लिया है। कह रहे भगवा को बदनाम किया जा रहा है। अब अकेला दीपिका पादुकोण ने भगवा को थोड़ा ही बदनाम किया है, ऐसे तो कई और एक्टर एक्ट्रेस हैं, उनके भी फोटो जो है सोशल मीडिया पे वायरल हो रहे हैं। और अगर वाकई भगवा का अपमान हुआ है तो सेंसर बोर्ड क्या कर रहा है? अहम प्रश्न ये है ना कि सेंसर बोर्ड की, जहाँ तक मुझे जानकारी है, बिना सेंसर बोर्ड की परमिशन के कोई भी फिल्म या फिल्म का कोई क्लिप या फिल्म का कोई गाना रिलीज नहीं हो सकता है। सेंसर बोर्ड ने वो फिल्म पूरी अच्छी तरीके से देखी होगी, और सेंसर बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं वो भी इस समय बीजेपी द्वारा चयनित हैं। जो उसमें मेंबर हैं उसमें अनुराग अग्निहोत्री भी मेंबर है। तो ये तमाम लोग क्या कर रहे हैं? सवाल तो इन्हीं के ऊपर आता है। गाने से नग्नता ज्यादा प्रदर्शित हो रही है सर, नग्नता फैल रही है देश में। अगर नग्नता, संस्कृति को अगर नग्नता इनके गाने में आ रही है तो आप रवि किशन के, मनोज तिवारी के और निरहुआ के गानों के लिए क्या कहोगे, जिसमें वो साफ साफ नग्नता और अश्लीलता को परोस रहे हैं। बात गाने की नहीं है, बात रंग की नहीं है, बात है अभिनेता और अभिनेत्री की। अगर यही गाना अक्षय कुमार और कैटरीना कैफ पे फिल्माया गया होता तो शायद इस गाने का विरोध नहीं होता, शायद इस फिल्म का विरोध नहीं होता।